हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले दिन एक बच्चे ने, नाम है उसका निर्मल नंदी, उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर, जितना आप पढ़ा रहे हो क्या ये जेई के लिए, आईआईटी जेई के लिए इनफ है, पर्याप्त है। सवाल बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि बच्चे जहाँ कहीं भी पढ़ने जाते हैं वो इस बात को महसूस करते हैं कि सर, हम जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ क्लास में पहली बात तो 2 घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे, 2.5 घंटे तक की क्लास होती है। एक ही क्लास में बहुत कुछ काफ़ी डिटेल में चैप्टर्स को कराया जाता है। काफ़ी डिटेल में कराने के बाद में डेली प्रैक्टिस शीट, फिर असाइनमेंट्स दिए जाते हैं पूरा बनाने को। जब मॉड्यूल ख़त्म हो जाता है, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, अलग से दिया जाता है, डेली का भी दिया जाता है। इतना पढ़ने के बाद भी सर लोगों का नहीं हो पाता। तो सवाल ये है कि आप इतना कम पढ़ाते हो, आधे घंटे की क्लास लेते हो, एक ही क्वेश्चन देते हो, बोलते हो बना लो इतना, आपका जेई में या नीट में जो भी कंपटीशन आप निकालना चाहते हो वो हो जाएगा। सवाल ये है सर, कैसे होगा? मैं इसका आंसर आज आपको बताता हूं कि कैसे होगा। मैंने भी एग्जाम दिया है। तो सवाल ये है कि सर, आपका हो गया था आईआईटी में? आंसर है नहीं हो पाया था। तो क्या रह गई थी कमी? मेरा, जब मैं 11th-12th में था, बीटेक के लिए तैयारी कर रहा था आईआईटी जेई की, तो नहीं हो पाया। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने अपनी गलतियों को सुधारा, मैंने थोड़ी मेहनत की। फिर बाद में एमटेक के लिए मेरा आईआईटी में हुआ। मैंने एमटेक आईआईटी धनबाद से किया है। आईआईटी धनबाद जो कि पहले आईएसएम धनबाद हुआ करता था। तो क्या गलतियां थी? यही सारी गलतियां थी। यही सारी गलतियां यदि आप भी दोहराओगे तो आपका भी ना हो पाए। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को, क्योंकि ये आपके जीवन की बात हो रही है। आपके ही नहीं, बहुत सारे लड़कों के जीवन की बात हो रही है। क्या गलतियां लोग करते हैं, यदि वही गलतियां आप भी दोहराओगे, गारंटी है ना हो पाएगा, किसी भी कंपटीशन में ना हो पाएगा। तो वो गलतियां क्या है, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, शायद आपको अच्छी तरीके से समझ लगे। सपोज मान लेते हैं कि आपको या किसी आदमी को टास्क दिया गया कि भाई 50 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है ना, आपको तय करनी है। और जैसे ही आपने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया तो सपोज कि आपको 1 लाख रुपये मिलेंगे, कुछ रिवार्ड मिलेगा। 50 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको तय करनी है। मतलब आप यहाँ खड़े हो, आपको 50 किलोमीटर दूर यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है ना। 50 किलोमीटर जो दूर जाने के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हो? कहने का मतलब ये है कि आपका रनिंग स्पीड क्या हो सकता है। आप तरीके क्या हो सकते हैं? या तो आप दौड़ के जाओ, या तो झपट करके जॉगिंग करके जाओ, ठीक है ना। अंकल लोगों को देखे हो ना, पार्क में जॉगिंग करते हैं, उस तरीके से, उस स्पीड से जाओ, या तो पैदल आराम आराम से जाओ। सपोज मान लेते हैं ये 3 तरीके हैं आपको 50 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के। तो आप हो, एक कंडीशन में आप जो है वो दौड़ करके जा रहे हो, एक कंडीशन में आप जॉगिंग करके जा रहे हो, और एक कंडीशन में आप आराम से पैदल पैदल जा रहे हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन में मैंने क्या बताया, यहाँ पहुँचना है आपको, तो आप जॉगिंग करके जा रहे हो। एक कंडीशन में दौड़ करके जा रहे हो, और एक कंडीशन में पैदल पैदल आराम से जा रहे हो। जब आप दौड़ोगे, जब आप रनिंग करोगे बहुत तेजी से, तो इंसान की कैपेसिटी होती है कि वो 25 किलोमीटर के आसपास तक की रनिंग पर आवर की रनिंग कर सकता है। तो सपोज मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस टोटल 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर डिस्टेंस आपको तय करना है। ध्यान से सुनना इस चीज को।
मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ, आराम आराम से क्लियर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, आपके लाइफ एंड डेथ का मैटर है। कैसे समझ लग जाएगा आखिरी होते तक। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यदि आप दौड़ोगे तो सपोज मान लेते हैं कि 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यदि आप रनिंग करोगे तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। समय कितना लगेगा जी? 2 घंटा। जब आप अंकल लोगों को देखे हो या फिर जो जनरली यंग लोग भी जब जॉगिंग करते हैं तो जॉगिंग करते समय मान लेते हैं 10-12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड कम होता है, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो। तो यदि आप जॉगिंग करके जाओगे, मान लेते हैं कि आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, 50 किलोमीटर टोटल है, तो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाओगे तो 5 घंटा लगेगा। जब आप पैदल जाओगे, नॉर्मली जब आप आराम से चल रहे होते हो, जैसे दिन में पैदल चल रहे होते हो, तो 5-6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप चल सकते हो। सपोज मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, 50 किलोमीटर जाना है, तो आपको समय कितना लगेगा? 10 घंटा। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पहुँचने के बाद आपको रिवार्ड मिलने वाला है, 1 लाख रुपया मिलने वाला है, तो आप कौन सा तरीका अपनाओगे? देखने में तो यही तरीका सही लगता है। 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ेंगे, 2 घंटा में पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में 1 लाख रुपए हाथ में होंगे, क्या दिक्कत? ये क्यों नहीं सर, थोड़ा सा स्पीड घटा देंगे, 5 किलोमीटर चलेंगे सर, देखो 5 घंटा 10 घंटा में पहुंचेंगे। कौन 10 घंटा में पहुंचेगा? पैसे मिल रहे हैं सर, जल्दी से पहुंचो ना, क्या दिक्कत? सोचने में तो ये बात अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इन रियलिटी देखो होगा क्या। कुछ चीजें हैं जो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। कैलकुलेशन में कुछ चीजें हैं जो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। वो चीजें क्या हैं? ध्यान से देखो इस चीज को, जरा प्रैक्टिकली सोचो। प्रैक्टिकली क्या होने वाला है? यह है थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल होने वाला यह है कि जब आप 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जब आप दौड़ोगे तो 100-200 मीटर थोड़ी दूर ही जाते जाते आपकी सांस फूलने लगेगी, सीने में दर्द होने लगेगा और आप पेट पकड़ करके वहीं पे बैठ जाओगे। तो इन रियलिटी 1 किलोमीटर भी नहीं, मुश्किल से 100, 200, 400, 500 मीटर जाते जाते आप थक जाओगे। तो इन रियलिटी क्या होने वाला है? इन रियलिटी आप यहां से निकलोगे, यहां जाते जाते मान लेते हैं 500 मीटर जाते जाते आप थक जाओगे। आप सोच रहे हो सर हम यहां पे पहुंच गए 2 घंटे में। नहीं, अगले 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे यहीं पे आप रहोगे, आराम करोगे, आप यहां से आगे बढ़ोगे ही नहीं। इन रियलिटी यही होने वाला है। जब लोग जॉगिंग करते हैं पार्क में, जब स्पीड घटा लेते हैं वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जब दौड़ते हैं, तो देखा होगा आपने कि ये लोग आसानी से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की जॉगिंग कर लेते हैं। मतलब यहां से आराम से निकलेंगे 4 किलोमीटर डिस्टेंस तक इजीली, मतलब ये जो है पर्सन यहां तक इजीली पहुंच जाएगा। ये पर्सन यहां से उठ करके सिर्फ यही, ठीक है, और यहां तक कि वो खड़ा भी नहीं रहेगा, लेट जाएगा पेट पकड़ करके, यानी कि वो पर्सन यहीं पे लेट गया। बात समझ में आ रही है? मुश्किल से 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर जाते जाते ये 4 किलोमीटर तक जाएगा। ये आखिरी वाला ऑप्शन देखो जरा, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, मतलब पैदल, ठीक है ना। गांव में आपने सुना होगा कि अक्सर लोग 40-50 किलोमीटर डिस्टेंस कहीं ससुराल जाना हो, बेटी के घर जाना हो, तो बाप सुबह में उठता था और शाम तक अपनी बेटी के घर पहुंच जाता था। 10 घंटा लगाया, सुबह में निकला, अपना खाने पीने का सामान बांध लिया और पहुंच गया, ठीक है। तो जब आप यहां से उठ करके
इन रियलिटी वो यहां पे पहुंच चुका है। ठीक है, लगे हैं उसे 10 घंटे, लेकिन वो पहुंच चुका है। तो ध्यान से देखो इस चीज को। आइडिया ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में, सोचने में बड़ा अच्छा लगता है कि सर 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ेंगे, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। इन रियलिटी होने वाला नहीं है। आइडिया ये सुनने में बड़ा बेकार लगता है कि सर इतना धीरे धीरे जाएंगे, सोच रहे हो 10 घंटे लगेंगे, कौन जाएगा इतने धीरे धीरे। लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव है, ये हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से पढ़ाई में होता क्या है, ध्यान से देखो। इसने टारगेट किया कि सर 1 घंटे में मुझे 25 किलोमीटर दौड़ जाना है। टारगेट कंप्लीट हुआ? नहीं, नहीं हुआ। सर 1 से नहीं हुआ होगा, बाकी तो कर लेंगे, देख ले। लगभग 99.9% लोग नहीं कर पाते, एक आध गलती से कोई एक्सेप्शन है, सिर्फ वही कर सकता है। उसेन बोल्ट को छोड़ दो, कोई नहीं कर सकता ये काम। ठीक है। लेकिन ये काम जनरल कोई भी आदमी कर सकता है, यदि हम टारगेट रखें कि 1 घंटे में सिर्फ हमें 5 किलोमीटर जाना है, ज्यादा नहीं, तो संभव है कि 10 घंटे में हम 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर ले, और आप तय कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पढ़ाई में एग्जैक्टली यही होता है। जब आप बहुत ज्यादा बोझ एक ही दिन में ले लोगे, सोचो जरा सा, आपको पढ़ाई किस किस चीज की करनी है। अभी आपने 10th पास किया है, 10th पास करने के बाद में आपको 11th 12th में मिनिमम 5 सब्जेक्ट लगेंगे। कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये तो करनी है ना 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट करने के लिए सोचो जरा सा, पर डे आपको कितना समय मिलता है। एक दिन में 24 आवर होते हैं, 24 आवर में तो 10 घंटे आप सो ही जाओगे, बाकी बचे 14 घंटे। 14 घंटे में से 4 घंटे मान लो खाने पीने नहाने में लग जा रहा है। 10 घंटे में से 4-6 घंटे आप कोचिंग में या तो स्कूल में रहोगे, बचे 4-5 घंटे। 4-5 घंटे में से समझो उसमें से भी थोड़ा बहुत खेलना कूदना एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। मम्मी ने बोला कुछ जाओ मार्केट से कुछ सामान ही लेकर के आओ, उसमें चला जाएगा। मतलब पूरे दिन में 2-4 घंटे के सिवा समय नहीं मिलने वाला। और 4 घंटे में ही आप सोचते हो कि हम 1 घंटे में पूरा का पूरा बुक बना जाएंगे। सोचो 5 सब्जेक्ट करने हैं 4 घंटे में, 4 घंटे में 5 सब्जेक्ट करने हैं। हर सब्जेक्ट को पर डे के हिसाब से मुश्किल से 1 घंटा के से ज्यादा नहीं, कम ही समय दिया जा सकता है। और यदि आप चाहोगे कि नहीं हम कर लेंगे सर, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो सोचते रहो, इन रियलिटी होने वाला नहीं है। हाँ, डेली के हिसाब से यदि थोड़ा 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 करके यदि आगे बढ़ोगे तो यह संभव है कि एग्जाम इजीली क्रैक हो जाए। जो चीजें आप अभी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, मत करो। बेसिक चीजें अभी समझते चलो। जब धीरे धीरे आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, तब आप महसूस करोगे कि ये तो बिल्कुल बेसिक ABCD की तरह था, सब आ गया, समझ लग गया। इजीली आप एग्जाम में बैठोगे, निकल जाएगा। ठीक है। तो मेरी सलाह यही है, क्योंकि देखो होता क्या है, यदि बहुत ज्यादा बर्डन आप ले लोगे तो सोचो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके ऊपर क्या होता है। साइकोलॉजिकली दिमागी तौर से होता क्या है, होता यह है कि आपका क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, किसी भी चीज को जानने की इच्छा खत्म हो जाती है। एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। किसी भी नई चीज को जानने के लिए, देखने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है, वो खत्म हो जाती है। जब आप थोड़ी थोड़ी चीज पढ़ोगे ना, तो अगला चीज जानने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी भरी हुई रहेगी, आपके अंदर जानने की इच्छा होगी। जब आप बहुत ज्यादा बर्डन ले लोगे ना, तो वो जानने की इच्छा खत्म हो जाएगी। आपने ये महसूस किया होगा कि टीचर ने यदि थोड़ा सा पढ़ाया तो आगे की चीज आप खुद क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करते हो, क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है।
और एक ही दिन टीचर ने बहुत सारा फार्मूला, बहुत सारा कि रट लो, करा दिया सब कुछ। तो उस दिन होता क्या है कि आपको इतना ज्यादा बर्डन फील होता है कि घर पे जाकर के आप किताब कॉपी फेंक देते हो, छोड़ो ना, नहीं इतना कौन पढ़ेगा, सर ने इतना करा दिया है, कैसे होगा। आपके अंदर की क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट खत्म हो गई। अब लोग बोलते हैं कि लड़का जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। अरे कैसे नहीं घूमेगा, आपने क्यूरियोसिटी तो खत्म कर दी उसकी। सवाल ये है कि जिस लड़के पे आप ये कह रहे हो कि वो गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, या जिस लड़की को बोल रहे हो कि बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहा है, क्या हमेशा से वो वही करता था? नहीं। जब वो 10th में था, 9th में था, उससे पहले था, तो सवाल ये है कि कभी पढ़ाई नहीं करता था? पढ़ाई करता था। क्या उसको कभी मौका नहीं मिला गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का? मिला भी मौका, लेकिन वो ये बोलता था कि नहीं, पहले मुझे पढ़ लेना है, बाद में ये देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, कोई बात नहीं है, करेंगे, लेकिन पहले हमारा काम है पढ़ाई करना। पढ़ाई कर लेते हैं, 10th का जो है बोर्ड आने वाला है, बोर्ड का एग्जाम अच्छी तरीके से दे लेंगे, नंबर आ जाएंगे, फिर देखेंगे क्या दिक्कत है। यानी कि वो पढ़ाई अच्छी तरीके से पहले किया करता था। तो ऐसा कौन सा कारण आ गया कि वो अब गर्लफ्रेंड के साथ घूमना पसंद कर रहा है लेकिन पढ़ना पसंद नहीं कर रहा? क्या लड़का खराब हो गया? यदि आप ऐसा मान करके चलोगे तो आप गलती कर रहे हो। लड़का या लड़की, स्टूडेंट खराब नहीं हुआ। स्टूडेंट वही है जो पहले था, वही स्टूडेंट है जिसने बोर्ड में 99% स्कोर किया है, लेकिन आज के डेट में वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी क्यूरियोसिटी मार दी। कभी सोचे हो कि इतने सारे हमारे इंडिया में इतने लाखों जो है स्कूल्स होंगे, उन स्कूल से 2-4 टॉपर तो अच्छे स्टूडेंट होते ही हैं, सबसे इतने सारे स्टूडेंट टॉपर निकल करके आते हैं, और जब एग्जाम की प्रिपरेशन करने आते हैं कंपटीशन में, तो कितने लोगों का होता है? बाकी लोग कहाँ गए? क्यों नहीं हुआ उनका? सारे के सारे खराब ही थे क्या? नहीं, खराब नहीं थे। आपने स्ट्रेटजी गलत चुन ली है। इमोशनल होकर के, मैंने क्या बताया, ये वाली चुन ली है आपने। जैसे ही देखा, नहीं सर कर देंगे, सब कर देंगे सर, एक ही दिन में सारा का सारा कर देंगे सर। किताबों में सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन उसमें से वही आपका है जो चीजें आपने पढ़ी है, आपने प्रैक्टिस की है। धीरे धीरे करके रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी थोड़ी पढ़ोगे, थोड़ी थोड़ी चीज सीखोगे, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके गारंटी है कि आप अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गोल तक पहुंचोगे। लेकिन इस तरीके से जाने की कोशिश करोगे, संभव नहीं है। ठीक है, इस पे हम बाद में और भी चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि पढ़ाई आराम आराम से करनी है, थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि मन में अगली चीजें जानने के लिए क्यूरियोसिटी बनी रहे, मन में अगला पढ़ाई करने के लिए एक्साइटमेंट बना रहे। आपका एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी यदि खत्म हो गई तो समझ जाओ कि आपकी मृत्यु कंपटीशन के लिए ख्याल से, कंपटीशन के ख्याल से आपकी मृत्यु आ गई। उस दिन आप मर चुके, अब नहीं होने वाला। चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी रो लो, धो लो, नाक रगड़ लो, रोने धोने से यदि कंपटीशन क्लियर होता ना तो सारे बच्चे रो लेते, क्या दिक्कत थी इसमें? रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करो। मेरी गारंटी है, छोड़ो ना, मेरी गारंटी छोड़ो, आप जब खुद एग्जाम क्रैक करोगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पढ़ाई करते हुए, आप खुद महसूस करोगे कि मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है उस स्ट्रेटजी से आपका काम बन रहा है और फाइनली सिलेक्शन आपका हो गया। बाद में और भी हम डिस्कशन करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे कि पढ़ाई करने की स्ट्रेटजी क्या हो। अभी के लिए इतना ही। यदि आपने इस बात को समझा है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि कुछ बातें मैं आप तक पहुंचा पाया। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।